हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के जितने भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको देखेंगे और सिंचाई से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, मुसीबत से निकलती हैं शख्सियत यारो, मुसीबत से निखरती हैं शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। जो पट्टी सीमा परियोजना है किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है, किन के इंटरलिंकिंग से जुड़ी हुई है। तो ए ऑप्शन है कृष्णा कावेरी, बी कृष्णा गोदावरी, सी गोदावरी महानदी, डी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, किससे होता है? तो बृहद परियोजनाओं से, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से, मध्यम परियोजनाओं से। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सारण, जो सारण जिला है बिहार में, सिंचाई नहर निकलती है, कौन सी निकलती है इसका आंसर बताना है। ठीक है, क्या सोन नदी, गंगा नदी से, कोसी से या गंडक से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक से। ठीक है, गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास, कहां पर? त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबी, कितनी? 740 मीटर लंबी बैराज बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बैराज बनाया गया। और यह जो हमारा कुछ नहरें निकलती हैं जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। यहाँ से कुछ नहरें निकलती हैं जिनमें से एक नहर जो है कौन सी है? सारण सिंचाई नहर। कहाँ से निकलती है? तो गंडक नदी के पास से निकलती है, गंडक नदी से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? किन नहर प्रणालियों में से किससे जो है अधिक होती है सिंचाई? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से जो है भारत में, बिहार में जो है अधिकतम क्षेत्र जो होता है सिंचाई होती है इससे, त्रिवेणी नहर से। अगला क्वेश्चन, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? जो भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? घरेलू के लिए, उद्योग के लिए, सिंचाई के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, जुलाई 2024 में पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा और नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा और नागल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा पंजाब राजस्थान की, हरियाणा पंजाब दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, पंजाब दिल्ली राजस्थान की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना किन किन के राज्यों की है? तो हरियाणा की है, पंजाब की और राजस्थान की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नागल जो बांध है वो किस नदी पर बना है? रावी नदी पर, सिंधु नदी पर, चिनाब नदी पर या सतलज नदी पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी। सतलज नदी जो है हमारी यहाँ से तिब्बत के पठार, तिब्बत का जो तिब्बत में मानसरोवर झील है, कहाँ पे? मानसरोवर झील के पास से एक ताल है, राकास ताल, राकास ताल, वहां से निकलती है सतलज नदी और भारत में जो है सिपकिला दर्रा से एंटर करती है। सिपकिला दर्रा से क्या की? प्रवेश की। और हिमाचल प्रदेश में इसमें एक परियोजना है, उसको भी याद रखना, नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से यहाँ पे जाता है तो हरियाणा, पंजाब, इनके सीमा पर एक वो है हमारा नदी बांध, भाखड़ा नागल, ठीक है। और उसके बाद में ये चिनाब नदी से मिल जाती है। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकास ताल से। किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा से। इस पे एक परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना और भाखड़ा नागल परियोजना, इस पे बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ऑप्शन ए है मयूराक्षी, ऑप्शन बी मच्छकुंड, ऑप्शन सी पल्लीवासर, ऑप्शन डी शिव समुद्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है हमारा कावेरी नदी पर स्थित है। किस पर है? कावेरी नदी पर। और यह 1902 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? जो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? क्या ताप्ती पर है, कोसी पर है, गोदावरी पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? शिवनाथ पर, नर्मदा पर, महानदी पर या सोन पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध दामोदर पर, बराकर पर, कोनार या बोकारो? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी। बराकर नदी जो है दामोदर नदी घाटी की सहायक नदी है और इसी के अंतर्गत यह बांध बनाए गए हैं, ठीक है। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। और दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है उनके ही अंतर्गत ये मैथौन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध ये सब बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ठीक है, यह क्वेश्चन करंट से रिलेटेड था, उस समय 2019 में पूछा गया था बीपीएससी प्री। तो कोसी नदी पर, बूढ़ी गंडक, फाल्गु, उत्तरी कोयल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल पर 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के
मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल यानी मंडल डैम परियोजना के सिंचाई पर एवं पेयजल योजना का शिलान्यास दिया था। ठीक है, और यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। कहाँ कहाँ है? तो झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल यानी सोन नदी की सहायक नदी है। ये जो उत्तरी कोयल नदी है यह किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, उकाई परियोजना नहर गुजरात, नीरा नहर महाराष्ट्र, जवाई परियोजना तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाई परियोजना तमिलनाडु। यह जवाई परियोजना तमिलनाडु पर नहीं है, कहां पर है? तो यह है राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान। और किस नदी पर है? तो लूनी नदी पर है। लूनी नदी। लूनी नदी जो है हमारी थार जो है, थार का कच्छ का रण वहां पे विलुप्त हो जाती है। ठीक है, बाकी ये संबंधित है। घाट प्रभा नहर कर्नाटक में है, उकाई नहर या उकाई परियोजना गुजरात में है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं और उसका कारण दिया गया है, ये बताना है। कथन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। जो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन क्या है? तालाब है। उसका कारण बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। कारण क्या है कि अधिकांश नदियां जो हैं वो कैसी हैं? मौसमी हैं। ये बात सही है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन क्या है? तालाब। ये भी सही है और इसका कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और तो बी, आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है लगातार पानी का बहाव, क्रांतिक समृद्धि अथवा अवस्था पर सिंचाई, पीडब्ल्यूपी सिंचाई, गीला करना फिर सुखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीडब्ल्यूपी। पीडब्ल्यूपी परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट। परमानेंट बेल्टिंग पॉइंट। सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी को न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। ठीक है, आप लोग बताइए, जो खेत के अंदर पानी लगाते हैं और उसको पता करने के लिए कि ये मतलब फसल सूखने लगी है, तो उसके लिए कुछ पौधे लगाए जाते हैं जो हमें बता देते हैं कि फसल अब जो है सूखने वाली है, तो उससे पहले ही पानी लगा देते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? आप लोग उसके नाम बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, गत वर्ष मतलब 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है? गंगा घाघरा दोआब में, गंगा यमुना दोआब में, सरयू पार मैदान में या बुंदेलखंड में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू पार मैदान में। ठीक है, सर्वाधिक जो है नलकूपों का सर्वाधिक विकास यहीं पे हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है?
भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में नलकूपों से होती है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो नलकूपों से होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नलकूप एवं कूप से संचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। रिपीट क्वेश्चन है, ये आए हुए हैं क्वेश्चन। ये पूछा गया था 2017 में मेंस यूपीपीसीएस में, ये 2016 में पूछा गया प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था। भारत में जो है माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था वह पूछ रहा है। के.एल. राव के द्वारा, विश्वेश्वरैया के द्वारा, ठीक है, दिनेश शाह, जे दस्तूर ने, या वाई के अलग ने। तो इसका सही आंसर होगा दिनेशो जे दस्तूर ने, दिनेश जो दस्तूर, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम सिंचाई परियोजना है, मंगलम सिंचाई परियोजना है किस राज्य से संबंधित है? मंगलम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, केरल से, या पश्चिम बंगाल से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल से मंगलम सिंचाई परियोजना संबंधित है। ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, मैनेज कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी जो नहर है इसका उद्गम स्थल क्या है? गांधी सागर बांध, हरके बैराज, भाखड़ा बांध, या गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध? तो इसका सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरके बैराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? मतलब कौन सी नदी परियोजना जो है जो ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन बी पोचमपाद परियोजना, ऑप्शन सी मर्योक्षक परियोजना, ऑप्शन डी नागा अर्जुन सागर परियोजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहां पे है? तो हरिद्वार में है, नरौरा में है, बरेली में, कानपुर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरौरा। नरौरा के अंदर स्थित है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल। नरौरा कहाँ पे है? तो बुलंदशहर में है, और यहाँ पे एक जल विद्युत पावर प्लांट भी है। ठीक है, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है नरौरा, और ये बुलंदशहर में है। इसकी शुरुआत जो हुई थी तो 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में, सॉरी 1878 1878 में। अगला क्वेश्चन है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। क्या क्या है? एक है कृषि उत्पादन को बढ़ाना,
ऑप्शन नंबर 2 मतलब कोटेशन दिया गया है, बहुफसली खेती के द्वारा भूमि उपयोग का के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार करना। तो ये तीनों के तीनों हमारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से, किन किन राज्यों को सरदार सरोवर परियोजना से लाभ मिलता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है और इसका 65% जो हिस्सा है यह किस पर है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है। किसमें से जो है हरसूद कस्बा जो जलमग्न हुआ है, तो इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, रानी अवंती बांध, माही बांध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा सागर। यह हरसूद मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित एक कस्बा है जो इंदिरा सागर बांध के बनने के कारण वर्ष 2004 में डूब गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो किसके है संयुक्त परियोजना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। ठीक है, यह बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया था और यूपीपीसीएस के द्वारा भी पूछा गया था। इसलिए हम लोगों को जितने भी क्वेश्चन हो सके उन क्वेश्चन को लगा के जाना है। यह नहीं सोचना है कि यह यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा कराए गए हैं या ये बीपीएससी आयोग के द्वारा कराएंगे। हाँ, ये बात है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन देख के जाने हैं और वरीयता जो है बीपीएससी आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन कराए गए हैं उनको जरूर देनी है, पर इन क्वेश्चन को भी देख के जाना है जो यूपीएससी आयोग के द्वारा, यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा कराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। कावेरी नदी जो जल विवाद है यह किन किन राज्यों से संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। इन सभी राज्यों से यह जो क्या है विवादित है कावेरी नदी। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। यह क्वेश्चन जो है हम लोगों का पूछा गया था 2008 यूपीपीसीएस मेंस में और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी आयोग के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा है हमारा सबसे पुराना जल शक्ति परियोजना कौन सी है, यह कुछ क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम जलप्रपात या शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। किस राज्य में जो है नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। ठीक है, यह प्रश्न काल में नागार्जुन आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी और यह किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर है, कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी पर स्थित है ये। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित हो गई है। ठीक है, जब यह क्वेश्चन बना था 1993 में, तब यह केवल आंध्र प्रदेश में था। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले इसको अलग किया गया था, मतलब बनाया गया था। भाषा के आधार पर सबसे पहले इसको बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? कौन सी नदी घाटी परियोजना है जिनका एक से अधिक राज्यों के साथ में परियोजना में क्या होता है, लाभ होता है? ए चंबल घाटी परियोजना, बी मयूराक्षी, सी शरावती परियोजना और डी हीराकुंड परियोजना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका एक ऑप्शन और बना ले रहे, वो ऑप्शन होगा हमारा एक से अधिक। ठीक है, इसके दो आंसर सही है, ए और बी दोनों सही है। चंबल घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना ये एक से अधिक राज्यों को क्या कराते हैं, लाभ उपलब्ध कराते हैं। जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना है, यह राजस्थान मध्य प्रदेश को लाभान्वित कराती है। किसको किसको? तो राजस्थान और एमपी को। और मयूराक्षी परियोजना जो है यह किसको किसको? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड को। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और झारखंड, इनको लाभान्वित कराती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री, नागार्जुन सागर, शांति घाटी या तेलुगु गंगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु गंगा। अगला क्वेश्चन, कालपोंग जल विद्युत जो परियोजना अवस्थित है, कहाँ पे है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना, इसके बारे में बताना है। ठीक है, क्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या सिक्किम में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो है कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। और यह कालपोंग नदी पर ही स्थित है। और इसके बारे में और एक चीज याद रखनी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यह प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है? प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, कहाँ की है ये? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। अगला क्वेश्चन है, बगलीहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान के द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है? यह क्वेश्चन भी 2009 और 2008 दोनों में रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? ठीक है, किस नदी पर बनाया जा रहा है बगलीहाल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी से एक और क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है और पीपीएससी टीआरई जो पहली बार पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था 125 में कि किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। तो उस समय इसका आंसर था चिनाब नदी और अभी भी इसका चिनाब नदी ही है। और यह क्वेश्चन फिर से दोबारा से टीआरई 3.0 में फिर से पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इसी नदी पर बनाया गया है, चिनाब नदी पर। ठीक है, और इस पे और भी जल विद्युत परियोजना है, उनको भी याद रख लेना, जैसे बगलीहाल, सलाल और दुलहस्ती। ये कुछ परियोजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की कल्सपर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्सपर परियोजना यह अब स्थित है, कहाँ पे है?
गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। कल्स पर जो मीठी पानी की परियोजना है वो कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? कौन सी सुईल नदी परियोजना स्थित है, यह बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सुईल जल विद्युत परियोजना है और यह चंबा जिले में सुईल नदी पर स्थित है। किस पर है? तो सुईल नदी पर ही स्थित है ये सुईल नदी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। जवाहर सागर राजस्थान में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, शिव समुद्रम केरल में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। तो इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम केरल में नहीं है, कहां पे है? तो कर्नाटक में है। बाकी के तीनों सही हैं। जवाहर सागर राजस्थान में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में और गांधी सागर मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर, गांधी सागर और राणा सागर ये तीनों के तीनों चंबल नदी पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता लो डैम कौन सा है? तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट का स्थल कौन सा है, मतलब कहां पर यह स्थित है? तो यह कहां पे है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अति विवादित बमली प्रोजेक्ट, जो सबसे ज्यादा विवादित रहा था, बमली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बमली प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है बमली प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये तेलंगाना राज्य को इस परियोजना पर क्या है? आपत्ति है, क्योंकि बमली प्रोजेक्ट के गोदावरी नदी को उच्च धारा पर स्थित होने के कारण निम्न धारा पर स्थित पोचमपाद या पोचमपांडु तेलंगाना की पानी को कम पहुंचेगा। इस वजह से यह क्या रहता है? विवादित रहता है। अगला क्वेश्चन है, मलुमपुच्छा बांध, मलुमपुच्छा बांध यह किस नदी पर स्थित है? तो यह मलमपुच्छा नदी पर ही स्थित है, मलुमपुच्छा बांध। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, यूपी आरओ एआरओ 2017 में मेंस में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। सिंगरौली जो लघु जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना। अगला है, चेरुथानी बांध किस नदी पर स्थित है? जो चेरुथानी बांध है वो किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार पर, पंपार पर, भवानी पर या कवानी पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरियार नदी पर। पेरियार नदी कहां पर स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। कहां पे है? केरल। अगला क्वेश्चन है और यह अंतिम क्वेश्चन है आज का, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित किस नदी पर हुआ है? जो कोल बांध है वो किस नदी पर हुआ है इसका निर्माण? कृष्णा नदी पर, सतलज पर, गोदावरी पर या नर्मदा पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर। ठीक है दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन, मतलब 46 क्वेश्चन करीब हम लोगों ने कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।